आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद गाज़ीपुर। गाज़ीपुर का ये नूनहरा थाना के अंतर्गत आता है। आपको बता दूं, कल एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है, जहाँ पे एक भाजपा के कार्यकर्ता थे, सियाराम उपाध्याय नाम था। और होता क्या है कि ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं नूनहरा थाने में, और बहुत सारे लोग भी होते हैं। और ये लोग जाकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं। उसमें क्या होता है, आइए कुछ गाँव के लोग मौजूद हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम धनंजय प्रधान है। क्या करते हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष, वर्तमान में मंडल कार्य समिति के सदस्य हैं और पूर्व जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा के रहे हैं और सदानंद डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र नेता रहे हैं। जिस तरीके से ये घटना घटी है, पूरे गाजीपुर में शोक का माहौल है। पूरा गाजीपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया है ये घटना। ऐसा नहीं सुनने में आता है कि पुलिस महकमे में और पुलिस लाइन में, स्टेशन में इस तरीके से वारदात होती है और कोई मर जाता तो है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाने में जाने से डरेगा? लगेगा कि विपक्ष की सरकार चल रही है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर लाठी बरसाई जाएगी। सर, आप मुझे ये बताइए कि सच्चाई क्या है? सच्चाई शांति ढंग से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सारे लोग धरने पर बैठे थे, हम भी थे उसमें शामिल, लेकिन कोई उस तरह का नहीं था कि लाठी चार्ज करना पड़े। लाठी चार्ज करने से पहले बौछार किया जाता है, पानी का बौछार किया जाता है, उसके बाद भी नहीं माने तांसू गैस छोड़ा जाता है, उसके बाद भी ना माने तो रबड़ की गोली चलाई जाती है, तब ना लाठीचार्ज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ा। हमको तो आवश्यकता नहीं लग रही थी कि कोई उस तरह का कार्य कर रहा है तब कि लाठीचार्ज करना पड़े। हम लोग बैठे थे शांति ढंग से, तो पता ना एक बाइक लाइट उतार लाठीचार्ज हो गई रात के समय में? रात के समय में। और ये सियाराम उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे। जिस तरीके से बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने बयान दिया है कि सियाराम उपाध्याय हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे। ऐसे बयान नहीं दिए थे, कार्यकर्ता थे। जी। वो प्रूफ नहीं कर सकते जिला में बैठकर। अगर कोई गांव में प्रूफ कर दे कि ये कार्यकर्ता है कि नहीं है, वहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रूफ करेंगे कि कार्यकर्ता है कि नहीं है। जिले के अध्यक्ष पूरा एक एक गाँव का कार्यकर्ता का नाम बता देंगे, उस इलाके का लोकल बताएगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कि कौन कार्यकर्ता है कौन नहीं कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में आप मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो आप ये बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी से क्या प्रार्थना करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय को न्याय मिले और पुलिसकर्मियों के ऊपर उचित कार्रवाई हो, उन लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा भी कायम हो। एसपी इरज रजा साहब ने तत्काल प्रभाव से 7 पुलिसकर्मियों को और एसएचओ को निलंबित कर दिया है। इस पे कहां तक आप लोग संतुष्ट हैं? अभी हम लोग निलंबन तो 4 महीना बाद बहाल हो जाएंगे। निलंबन कौन सा सजा होती है? आज निलंबन हो गया, 3 महीना बाद फिर बहाल करके किसी थाने पर भेज दिया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं बर्खास्त कर दें उन लोगों को, नौकरी से बर्खास्त? और नौकरी से बर्खास्त करें कि उसके बाद कोई दुस्साहस न करे। रूलिंग पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दे रहे हैं। वो कार्यकर्ता इतना मेहनत करता है, सरकार बनाने के लिए 5 वर्ष चलता है, रात दिन मेहनत करता है, उसके दम पर सरकार बनती है, न कि किसी नेता के दम पर सरकार नहीं बनती। एक एक गांव के कार्यकर्ता हर गांव से मतलब लगते हैं, तो अपने बूथ को जिताने का काम करते हैं, तब जाकर सरकार बनती है। क्या लगता है पुलिसकर्मियों के सहयोग से या किसी के सहयोग से सरकार नहीं बनती है। आपको क्या लगता है कि पुलिस ने मारा है या कोई इसमें षड्यंत्र रचा गया है? पुलिस ने तो लाठीचार्ज की ही है किसी के कहने पे, या हो सकता है किसी के इशारे पर। इसकी भी जांच होनी चाहिए, किसके इशारे पर ये कार्य किया गया। इतना बड़ा कदम उठाने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर प्रशासन ने लाठी बरसाई, कुछ न कुछ कारण जरूर है इसमें, किसी का इशारा होगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय जी आए थे। हाँ। और उन्होंने परिवार को आर्थिक कुछ मदद भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगी है, उनको आर्थिक से अधिक मदद करने के लिए लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि बकौल उन्होंने कहा है दिन भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से लेकर पूरे नेता, पूरा गाजीपुर का एक भी कोई नेता बाकी नहीं था जो यहाँ पर न रहा हो। परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी मदद देने के लिए अजय राय जी ने कहा है। कितना संतुष्ट हैं आप? ठीक है, हम चाहेंगे अधिक से अधिक उनको पंडित जी को लाभ मिले। सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक आदमी लगे हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। योगी जी से क्या? योगी जी से यही मांग करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो एक एक कार्यकर्ता कोई पार्टी के लिए झंडा ढोने के लिए नहीं मिलेगा। नाम है चाचा आपका? उदित शर्मा। ये कौन सा गांव है? रुकुंदीपुर। रुकुंदीपुर। जैसे कि उपाध्याय जी का मृत्यु होता है, जिस तरीके से
भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता कहे जाते थे, और जिस तरीके से पुलिस थाने में, नौनहरा पुलिस थाने में ये मामला हुआ, गलत हुआ है। और थाने में जो लाइट बंद करके, और ये कार्यकर्ता थे, हमारे गांव के भी थे, ये भी थे, और उधर गए हैं, किसी का बाँह टूट गया। और जो पंडित जी है उनको ताव मारा गया है कि उनका सब ये सब टूट चुका था, ये फट गया था। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस को मारना ही था तो थोड़ा हल्का फुल्का करके भगा देना चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से इनको पूरा न्याय होनी चाहिए। अजय राय जी आए थे, उन्होंने आर्थिक मदद दिया है। अजय राय जी जो भी कहें वो सही कहें। अजय राय जी ने आर्थिक मदद किया है और 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी का मांग किया है। वो एकदम सही कहें, वो होना चाहिए उनको। और जो यहाँ जो जिला अध्यक्ष कल आए थे, वो सारा बयान गलत कर दिए। उन्होंने ये बयान दिया, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि वो मेरा कार्यकर्ता नहीं था। नहीं, ये सारा गलत बयान कर दिए, और उनको उल्टा सीधा यहाँ के लोग कहने लगे। इसको शर्मनाक होकर के जाना पड़ा यहाँ से। जिला अध्यक्ष जी का बयान का मतलब ये था कि वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। पार्टी का कार्यक्रम तो कार्यकर्ता मेरे थे, हम भी बयान सुन रहे थे। वो कहाँ कहे कि कार्यकर्ता मेरे नहीं थे? तो कार्यकर्ता नहीं थे तो आए थे क्यों? आप देख सकते हैं पूरे गांव में एक दुख का माहौल है। लोग, हर राजनीतिक पार्टी आ रही है इनके गांव पे और परिवार के साथ अपना दुख शेयर कर रही है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर पहुंचे हैं, जिनकी पुलिस लाठीचार्ज में मौत बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला? जी, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है इनका गांव। और सबसे पहले इस दुख की घड़ी में हम सब लोग, सारे लोग रहने वाले इस दुखित परिवार के साथ हैं। और हम किसी दल पार्टी में होने से पहले एक मनुष्य है, एक इंसान है। और इनके परिवार से हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध रहा है। इनके बड़े भाई हैं। ये अब हमारे पास शब्द नहीं है। जो कल चला गया घर का चिराग, आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। हमने यही भरोसा दिलाया परिवार को कि हम एक बेटे, एक भाई, एक आपके बगलदार होने के नाते हर तरह से आपके साथ हैं। और जब भी हमारी जो भी आवश्यकता होगी, आप जिस तरह से हमें चाहेंगे, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। कुछ परिवार से बात हुई, कुछ मांगे वगैरह बताया उन्होंने? जी, हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है कि आप लोग जो भी मांग करेंगे, जो भी आपकी चीज़ होगी, हमारा पूरा साथ है और हम हर तरह से आपके साथ हैं। आपकी जो भी मांग हो, जिस तरह की आपकी है, हम हर तरह से आपका साथ देंगे। पुलिस का रोल कैसा दिखता है आपको? अब वो तो जब आगे आएगा ही, एसपी साहब ने दिया ही है। जब उनके ऊपर है, सारा मामला जांच का है, जांच रिपोर्ट आएगी, मजिस्ट्रेटियल जांच। जी पता चला। सर, आप एक उच्च पदस्थ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, एक छोटा कार्यकर्ता आपके लिए क्या अगर जान दे दे, और ऊपर से लोग कल प्रधानमंत्री का दौरा था बनारस में, और लोग जो है यहाँ नहीं आ पाए, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि कल प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी की पूरी इनकी कैबिनेट थी। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बनारस में, हाँ, बनारस के अंदर प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी, और वहाँ आए, उनके साथ पूरी कैबिनेट थी। मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम उनके साथ ब्रिजेश पाठक जी थे, केशव मौर्य जी थे, सारी की सारी पूरी मंत्रिमंडल और सभी लोग उपस्थित थे। केवल उनका स्वागत, अभिनंदन, फूलमाला बरसा रहे थे। और एक कार्यकर्ता बगल में पुलिस की मार से मरता है, उनके पास कोई संवेदना प्रकट करने का समय नहीं था कि वो आके इस गांव के अंदर, इस नौनहरा क्षेत्र के अंदर अपने उपाध्याय जी के परिवार में आकर शोक संवेदना प्रकट करें या उनके बीच में आकर उनकी मदद करें। कोई नहीं आया। बिल्कुल आना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता भी बंद था इटावा में, पूरे इटावा प्रशासन को हिला के रख दिया मैंने, पूरे इटावा प्रशासन को। जेल के सामने धरना मैंने किया और जमानत हुई उसी समय। और उन कार्यकर्ताओं को मैंने लखनऊ बुला के उनका सम्मान किया। क्यों? क्योंकि हम लोग कार्यकर्ताओं को बदलते यहाँ आए। जो मोदी के खिलाफ 4,60,000 वोट मेरा है ना, चोरी करने के बाद भी, वो हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे लोगों की बदौलत है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है। उस नाते मैं यहाँ चट्टान की तरह खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। और जहाँ भी अत्याचार अन्याय होगा, उनके साथ में खड़ा रहूंगा। अखिलेश जी कहते हैं कि बीजेपी किसी की नहीं है, क्या ऐसा लग रहा है? आप देखिए, ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं सही नहीं है। अभी विद्यार्थी परिषद लोगों को मरवाया, फिर आप देखिए यहाँ पर ले आकर अपने कार्यकर्ताओं को अब मार डाले, कहीं कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर से संवेदना व्यक्त करने का, उनके साथ खड़ा होने का, और चट्टान की तरह खड़ा होना चाहिए।
चाहे कुछ भी हो, पूरी तरीके से जिन पुलिस वालों ने इनके ऊपर कार्रवाई की उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, इस परिवार को 1 करोड़ रुपए देना चाहिए और सरकारी नौकरी, जो भाई आज जाके गुजरात में नौकरी कर रहा है, ट्रक चला रहा है, उसको सरकारी नौकरी यहाँ पे इनको सरकार को देनी चाहिए। लाठीचार्ज को 72 घंटे हो गए, मौत को 24 घंटे हो गए, परिवार से आप मिले, क्या FIR सामने आई है? नहीं, अभी लोगों ने बताया कि नहीं, कुछ नहीं, केवल जांच हो रही है। जांच क्या होगी जब वो सामने दिख रहा है कि जिस तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से ब्रूटली तरीके से उस व्यक्ति को मारा गया, जो लाठीचार्ज का वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो आप देखिए, जिस तरीके का वीडियो ये इसमें लोगों ने बताया कि ये पूरी तरीके से वो पूरी लाठियों से उसको मारा गया, दौड़ा के। जी। देखिए, इसको प्रमाण चाहिए, इसको कोई जांच चाहिए। ये जांच का समय नहीं है, ये प्रमाण है। ये इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, इससे ये साबित होता है कि पूरी तरीके से ये सरकार तानाशाह है और जानबूझकर जाति विशेष के लोगों को चिन्हित कर करके उनको मारा जा रहा है, चाहे वो गोरखपुर के ब्राह्मण हो, चाहे गाजीपुर के हो, चाहे सुल्तानपुर के हो, चाहे इलाहाबाद के हो, चाहे लखनऊ, पूरे पश्चिम में एक बच्चे के घर पे चढ़ के मार दिया। मैं गया था मोदी नगर में, जेल वो थाने के FIR करा रहा है बेटा, ब्राह्मण परिवार उनका, और बाहर ब्राह्मण बेटे की हत्या कर दी गई जेल थाने के बाहर। क्या है ये पूरी तरीके से ये योगी जी चिन्हित करा के जाति विशेष ब्राह्मण खास करके परिवार को चिन्हित कराकर उनकी हत्या करवा। थाने में 12 पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया, ये कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो केवल इसलिए कि जो आक्रोश है लोगों का वो थमे। ये थमने का, आक्रोश थामने का काम नहीं। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजें और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दें। सर, ऐसा नहीं होता है तो फिर कांग्रेस हम इनके साथ खड़े हैं। मैंने उनके पिताजी को बोला जहां भी हमारी मदद होगी, मैंने अपना नंबर दिया है और हम लोग उनके साथ खड़े। जहां मेरी जरूरत होगी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, जितने बड़े वकील हैं वो निःशुल्क रूप से इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो जो भी बड़े बड़े हमारे वकील हैं हमारे साथ, सब लोग। आर्थिक मदद भी अब हमने कर दिया, हम सरकार के नहीं, हम मांग करते 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी इस परिवार को मिलनी चाहिए।